नहीं है। हमारे साथ जो है स्वाति है, हमारे साथ पूजा है और अक्षिता है, ये लोग भी अपनी अपनी बात रखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि परिचर्चा एक तरफा नहीं होने वाली है, मैं आपको पूरा जो है इसमें भरोसा दिलाता हूँ, ठीक है। तो 3 हम लोगों ने इनवाइट किया है, तो इधर चलिए मैं स्वाति से ही शुरू करता हूँ। स्वाति, यही सवाल अगर जेंडर रिवर्स कर दिया जाए, ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, आप अपने अनुभव से बताइए कि क्या क्वालिटीज़ जो है, आप तो चलिए आपकी शादी हुई, किन किन चीज़ों को, किन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए और जीवन को देखते हुए क्या गुण ऐसे होने चाहिए, तो उस पर आप थोड़ा सा हमें ज्ञान दें, जो है हमारे दर्शकों को एनलाइटन करें अपने जीवन के अनुभव से। देखिए हमारी चर्चा में अभी अभी आगमन हुआ है, बाइंग टीम से हमारे पास जो है राज जी आए हैं, जो कि सिंगल है। हाँ, जो कि सिंगल हैं, ठीक है, उनके भी हम लोग विचार लेंगे यदि ये स्पोर्टी हुए तो, ठीक है। जीवन के अनुभव से बताएंगे ऐसे क्या चीज़ों, किन गुणों की अपेक्षा जो है रहती है महिलाओं में, है ना। हाँ, क्या बोले, हिंदी बोलेंगे तो यही सब होगा, है ना। तो क्या क्या गुण है उनको देखना चाहिए, फैक्टर्स क्या है, और हो सकता है भाई पहले आपके अलग विचार रहे हो और अब आपने विचार ही नहीं, ऐसी शादी कर ली मैंने, विचार तो अब आ रहे हैं। अच्छा पहले मैंने शादी कर ली, विचार मेरे को अब आ रहे हैं। तो ऐसा अगर आपको ये दिया गया, चलिए अब छोड़ दिया, तो क्या आप क्या गुणों को देखना चाहिए, इस पर थोड़ा हम लोगों को इनलाइटन कीजिए। आई थिंक कंपैटिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट एरियाज, अगर मेरे को ट्रैवल पसंद है तो मैं ट्रैवल पसंद है, बेटर होगा। अच्छा, ट्रैवल ओके, हाँ, या मतलब जो भी चीज़ें हैं उसको पसंद है, मेरे को भी वो हॉबीज कॉमन होनी चाहिए, हॉबी कॉमन होनी जैसे चाहिए। सुमित को अभी आजकल उसको फुटबॉल पसंद है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर बोल जाती है वो टीवी के आगे बैठा रहता है। यानी कि आपके सिमिलर इंटरेस्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट बात है। ओके ओके, नाइस, ठीक है। 2 टीवी ले ली तो अलग अलग देखेंगे ना, नहीं, दो टीवी दे देंगे, लेकिन ये कि टॉपिक पर चर्चा नहीं हो पाएगी। अब तुम बोलो कि मेसी वो कहीं कौन मेसी, जिंदगी मेसी है, तो वो सब में बात नहीं रहेगी, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ इस बात को, कुछ बात टॉपिकल हो, समझ में आ पाए, वी शुड बी टॉकिंग द सेम लैंग्वेज, ऐसा कुछ आप कह रही हैं, ठीक है ठीक है। और बताइए, और हाइट, जैसे रुपया हो गया या कोई भी, और मैं ऐसे रुपया हो गया, रूप, जैसे बहुत सारे लड़के एकदम देखें प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं आजकल, जिम जाते हैं, बना रहे हैं, ये आपको ऐसा लगता है कि इससे कोई बट इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि मतलब दोनों को इक्वली काम करना चाहिए, शेयरिंग द लोड, हाँ, शेयरिंग द लोड। मैं बेबी सेट नहीं कर सकती किसी को, तो वैसे इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज़ में, घर की, बाहर की, बच्चों की, एवरीथिंग वो शेयर करें, और समझे, अंडरस्टैंडिंग, someone who can share their feelings as well. जैसे मेंस का थोड़ा सा रहता है कि बात नहीं करते अपने, बात नहीं, मतलब इमोशनल साइड नहीं एक्सप्रेस कर पाते अपना, थोड़ा सा उसमें वो रहते, वो मर्द को दर्द नहीं होता टाइप जो, मतलब ऐसा ट्रेडिशनल नेचर नहीं होना चाहिए कि जिम्मेदारी है, कुछ कहीं कुछ गिर गया है तो उसको साफ एक औरत ही करे, या बच्चा है तो उसको साफ दोनों में जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कभी आपकी खबर इमोशनल एंगल जो है भी आप दिखा सकते हैं। अगर सब कोई चीज़ आपको हर्ट हुई है, लोग आदमी भी हो सकते हैं, हाँ, तो उससे आपको ये नहीं कि आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दूसरा बंदा समझ नहीं पाता है। एक्सप्रेशन जो है करना आना चाहिए, एक्सप्रेस करना आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब सॉफ्टनेस की तरफ जो है ज़्यादा गया, कम्युनिकेशन विल बिल्ड बेटर कम्युनिकेशन, वो बात है ना, व्हेन यू आर आल्सो एक्सप्रेसिव। लेकिन ये कोई बॉडी बिल्डिंग कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। और वैसे आपके हिसाब से और जो आपकी सहेलियाँ हैं, कभी आपने उनसे बात किया देखिए इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि ये यूनिवर्सल है और वही सिर्फ बात किया जाए, बिल्कुल लेकर हम ये चर्चा परिचर्चा कोई बिल्कुल, तभी इसको चाय पे चर्चा है इसका नाम। हाँ, तो एक्चुअली हम जो मेल ऑडियंस है वो ये जानने रहे थे, आपने तो बहुत अच्छा बताया। वैसे जनरली आप क्या कहेंगे कि एक कोई भी लड़की होती है तो शादी करने से पहले एक आइडियल लड़के में क्या क्या गुण देखेंगे, और जिससे कि हम लड़कों को पता चले कि यार अपने अंत क्या ऐसा डेवलप करना है। जैसे कि मैं इनके बिहार तो भैया अपने सॉक्स अपने टॉवल को उठा के रख दो, ठीक है, अपना फेस पे लगाना सीखो। विवाहित औरत का गुस्सा मुझे अपने टॉवल को
वापस बाथरूम में डाल के ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अनलीश कर दिया आगे कपड़े ना ऐसे नहीं पहनने आप देखिए लॉन्ड्री बास्केट में ही डाल नहीं नहीं देखिए ये चीज़ तो सच अभी जो है बोलना शुरू किया इन्होंने। हाँ ये बर्तन सिंक में होना चाहिए टेबल पे नहीं रखना नहीं पर देखिए पर ये चीज़ तो पता चली कभी नहीं हो पाएगा। मैं मेरा सवाल ये है जब अपनी अलमारी साफ करनी है खुद ठीक है हाथ पैर चला लो। अपने कपड़े फोल्ड करो खुद वेरी गुड। तो ये मैं समझ गया हूँ, ठीक है। आप ऐसा नहीं है, पुराना ज़माना जा चुका है कल्पेश, पहले जो है सब काम आने चाहिए। जब आपने स्वाति मैम से क्वेश्चन पूछा था कि ये क्या बता रहा मेरी तो यही दिक्कत है। गीला तौलिया है ना उसकी सही जगह चलिए ठीक है। मैं सुदूर दक्षिण में बैठे हुए हमारे साथी, सुनिए अब जा रहा। ठीक है, Who will decide कि वो जो रखा हुआ है वो सही जगह पे है या गलत जगह पे? मैं बताती हूँ अगर मान लीजिए मैंने अपने टॉवल अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग अपने रिक्वायरमेंट के नीड के बेसिस पे एक पर्टिकुलर जगह पे रख दिया, इट मे बी कि वो अभी मैं नहीं चाहता कि वो टॉवल को मैं भी ड्राई करूँ और मतलब मैं नहीं चाहता क्या होता है नहीं What is मैं नहीं चाहता टॉवल ये तो आपका आलस है नहीं मैं बता रहा हूँ। आलस है बस। मैं नहीं चाहता लेट्स सपोज कि अगर मान के चलो कि कोई बिस्किट खोल लो यार तुम। वॉशरूम से आकर के वो नहा करके टॉवल को रखा और उसने वो सोचा कि मैं अपने कपड़े चेंज करके खाना वाना खा पी करके जब मैं ऑफिस जाने के टाइम पे इसे सूखने को डाल करके फिर मैं ऑफिस निकल जाऊँ। टिल दैट टाइम जब तक मैं हूँ मैं एक ऐसे कन्वीनियंट जगह पर देता हूँ जहाँ पर मेरे को ईजी है, क्योंकि मैं शूज़ पहन लिया हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं घर में सारी जगह घूमूँ। मैं जाऊँ 4 बार बालकनी में जाऊँ, 5 बार बालकनी में जाऊँ, फिर मैं हाथ धोऊँ, हाथ धो जो भी इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अगर मान लीजिए मैं या कोई भी बंदा अगर वो टॉपिक को सही जगह पे नहीं रख के जाता, बिस्किट डुबा लो, बिस्किट बहुत चीनी है। सही जगह तब होगा जब आप जस्टिस को छोड़ के जाते हैं। हाँ, बिफोर दैट मतलब देखिए इट इज अप टू यू, इट इज अप टू द वाह। आपने जिस समय देखिए मैं अगर समझ पा रहा हूँ इस पर चर्चा से निकल के आ रहा है कि मैं अपने इसमें टाइमिंग के हिसाब से नहीं वो भी बात नहीं। हमारे साथ देखिए ये जो है तौलिए बड़ा गंभीर मुद्दा है। तुम्हारे हिसाब से ना करो, कुछ नहीं you want everything should happen as per you. Oh my God. So the thing is कि जो important चीज़ है ना, जो चीज़ जिस जगह पे होनी चाहिए वो उस जगह पे मेरे Correct, timing के correct, हिसाब से नहीं स्वाति, तो इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कह रहे कि टॉवल को छोड़ के चले गए हैं। उन्होंने कहा जस्ट फॉर द टाइमिंग फॉर 10 to 15 मिनट मैंने उसको वहाँ रखा हुआ है, बट यू आर गोइंग टू ऑफिस आई विल कीप इट ऑन राइट। हाँ तो फिर क्या दिक्कत है? फिर कोई दिक्कत तो नहीं। आप दोनों अलाइन हो, हम एक ही तरफ हो। खैर नहीं लेकिन अगर बेड पे रखा तो फिर चादर भी गीली होगी। वो भी हाँ, ये चादर गीली नहीं मतलब होनी आप आगे निकाल कर गेट में डाल सकते हो, गेट के पीछे हाथ कर सकते हो। नहीं है कि उसके स्लिपर में चादर भी गिरी है। हाँ, वो तो है ही ना। लड़कों को तो अक्सर बहुत चीज़ों में नहीं होती। ठीक है, मैं अभी जो है चर्चा वास्तव में जो 50 डिग्री गर्मी है उस गर्मी की तरफ जो है ये जा रही है। खैर मैं इसमें जो है टॉपिक को दोबारा लिया जाए। हाँ अब मैं मुखातिब हो रहा हूँ। जो है मेरी बाईं तरफ बैठी हुई ये फ्रेम में आई है अभी ये हाँ पूजा आई है। तो पूजा यही सवाल जो मैंने स्वाति से पूछा था ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। एक जो है आइडियल अगर कोई लड़का है, ठीक है, कोई मन का मीत अगर आपका है तो उसमें किन गुणों की अपेक्षा आप करती हैं? नहीं टावल तो कोई ना कोई रख ही देगा यार, मतलब यार आप नहीं यार आप नहीं, टावल तो कोई ना कोई रख ही देगा। टावल को चिंता थोड़ी है। जगह भी वही है। नहीं सुनिए मित्रों, मैं आप लोगों का ध्यान इधर की तरफ चाहूँगा। जो ये चर्चा जो है टावल की तरफ जा रही है। हाँ आई थिंक अंडरस्टैंडिंग चाहिए ये मेरे को। क्या है अंडरस्टैंडिंग में? क्या अंडरस्टैंडिंग मतलब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। एक्सप्लेन अंडरस्टैंडिंग। जो मेरा थॉट प्रोसेस है सेम सामने वाले का भी थॉट प्रोसेस है। पर ये क्या लाइफ में ऐसा हो सकता है? मतलब एटलीस्ट मैच ना हो तो समझना तो चाहिए ना कि ये थॉट पर प्रोसेस इस लाइन से ये भी हो सकता है ना कि मैं गलत सोच रही हूँ तो वो भी गलत सोचे। सेम होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए कि मतलब क्या होना चाहिए। एक कहावत है कि अपोजिट अट्रैक्ट। अच्छा मैं नहीं थ्योरी वो नहीं वो अपने बारे में बात करेगी ना। और मतलब अब भाई सुनियो मेरी बात, देखिए थ्योरीज की बात अलग है, ये तो अपने अंडरस्टैंडिंग सबसे बता रही है ना क्या इनको क्या मानना है।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बता देता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपकी शादी आज नहीं है, माइट भी 2 साल या 3 साल बाद होगी, तो आप क्या देख रही हैं कि उस लड़के में यार ये चीज़ होनी चाहिए? ठीक है, देखिए सब चीज़ तो नहीं मिल सकती है, जो मैंने भी साथ भी कहा, सारी क्वालिटी आप में भी नहीं होगी, पर आपको लगे नहीं ये 3 चीज़ नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल, हाँ, तो बस वो चीज़ क्या है? नहीं अरे यार ये नहीं जैसे देखिए एक बात, एक सुनिए, कोई मैं आपको शॉपिंग कराना चाहिए, समझदार कॉमन सेंस मतलब इंटेलिजेंट होना चाहिए, मतलब हाईली एजुकेटेड होना चाहिए। एजुकेशन इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर बीइंग स्मार्ट। स्मार्टनेस दोनों में डिफरेंस है। इंटेलिजेंट बंदा हो सकता है एक साइंटिस्ट हो, लेकिन वो हो सकता है कि वो दुनियादारी में अच्छा हो। फॉर अ गर्ल आई बिलीव कि उसको क्या चाहिए कि मेरा पति जो है ना थोड़ा ही इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर आप देखोगे बहुत सारे चीज़ें लाइक है दुनियादारी में, मतलब ऐसा नहीं, जहाँ पे पत्नियाँ बोलती हैं, अब तो भी आपकी वाइफ कई बार बोलती होंगी, हाँ। बेवकूफ़ आदमी हो जाए, हाँ ये बोलती हैं, जरूरी नहीं बोलना, आप बेवकूफ़ नहीं हो। हाँ कॉन्टेक्स्ट अलग है, हाँ, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू कर आप हो सकता है कि इस पर्टिकुलर दुनियादारी में जो है ना उसको लग रहा है कि नहीं ये मतलब आप कह रहे हैं जी सोशली कंपैटिबल होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, डिसेंट होना चाहिए, ठीक है। बाकी जैसे सॉफ्टवेयर स्किल है, जैसे उन्होंने बात करी कि जैसे एक हाइट होनी चाहिए, एक जो है लुक्स होने चाहिए, ठीक है। एजुकेशन आपने बोला, लुक्स एंड ऑल सारी चीज़ें सेकेंडरी चीज़ें, ठीक है, वो तो बात की बात है जब आपने चुन लिया कि उसमें चलिए आप निभा रहे हैं, पर जब आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, तो क्या आप पैसे को चूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं? लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए अक्षता, आप बताइए। डेफिनेटली करते हैं, और लोग खुद भी करते हैं और उनके पेरेंट्स भी करते हैं, और ये अरेंज और लव के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ना। पैसा इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ। देखिए मेरा ये मानना है कि कई बार आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से लोगों में जो है खटपट शुरू हो जाती है, Exactly. है ना, कि चलिए होते हैं। मैं नहीं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे औरत ज़्यादा कमा रही है, पुरुष कम कमा रहा है, ठीक है, ये विवाद का विषय हो सकता है, बहुत सारे लोग एडजस्ट नहीं करेंगे इस बात और पे, मेरी घमंड भी हो सकता है, हर्ट होता है ये चीज़ देख के कि मेरी वाइफ मुझसे बेटर है ना। वो भले ही कितना ओपन माइंडेड बने और कितना एगैलिटेरियन बने, लेकिन मन में वो बात तो रहती है। क्योंकि पैसा एक वैसे भी मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास पैसा था और कल को चला गया, क्या करेंगे आप? मेरे पास इसका एक ही सॉल्यूशन है जो कि लड़कियों के लिए एप्लीकेबल है, शायद लड़कों के लिए ना हो। लड़कियों के पेरेंट्स उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, सारी लड़कियों के पेरेंट्स उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं और उनके फादर्स बहुत अच्छे से समझते हैं कि इसके मंथली खर्चे कितने कितने होंगे और ये चीज़ कहाँ जा रहा है और मेरी बेटी कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, ये हर पेरेंट जानता है। तो मेरे हिसाब से लड़कियों को अपने पेरेंट्स के हिसाब से ही डिसाइड करना चाहिए कि उनका स्पाउस कौन होगा। तो आपने तो होने ही पर डाल दिया, मतलब आपने अपने लिए कुछ छोड़ा नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे कुछ आपके भी तो मन में होंगे विचार। हाँ, लेकिन मेरे विचार मेरे पेरेंट्स से अलग नहीं है, क्योंकि वो मुझे हमेशा से ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो मुझे इन एंड आउट जानते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उसी इंसान को चूज़ करेंगे जो मुझे सही लगेगा। एट दिस मोमेंट मैं डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल भी इक्विप्ड नहीं हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस भी कुछ होता है। आई फील लाइक एक्सपीरियंस के बिना आप इंसान को नहीं पढ़ सकते। आई थिंक ये मेरे को बड़ा अच्छा पॉइंट लगा कि जीवन भर का जो ऑब्जर्वेशन है अपने बच्चे को लेकर के, वो मम्मी पापा का सबसे क्लोजेस्ट है। दे नो गुड एंड बैड अबाउट यू, एंड क्योंकि एक लाइफ ज़िंदगी उन्होंने जी ली है, तो अगर ये डिसीजन आप उन पे छोड़ भी देते हो, आपके पास कोई नहीं है, तो मोस्ट लाइकली वो गलत नहीं जाएगा। ठीक है, आई थिंक इस जिस तरीके से आपने समझाया है उस तरीके से मुझे अच्छा समझ में आ रहा है ये बात, कि ये बात ठीक है ना, मतलब कोई हेस्टी डिसीजन नहीं है ना। दो लोगों ने आपको अच्छे से देखा हुआ और दे हैव लिव्ड अ लाइफ देमसेल्व्स, तो व्हाटएवर दे आर चूजिंग, if you don't have anybody, so it's very safe, very nice, very